डालमिया भारत। डालमिया भारत की बात करने से पहले समझ लीजिएगा, ये सीमेंट वाली कंपनीज का पीयर ग्रुप है, तो उस चीज़ का ध्यान रख के जो रिजल्ट मैं बोल रहा हूँ आपको इस रिजल्ट को लिंक करना है जो सीमेंट कंपनीज वगैरह है उनके साथ, और उनकी परफॉर्मेंस के साथ भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने काई इंडस्ट्री में बोला था, वो पॉलीकैब पर, हेवेल्स पर लागू हुआ था। तो ये चीज़ जो स्टॉक सीमेंट्स कंपनीज हैं, तो कैपिटल गुड्स की जो मैन्युफैक्चरिंग बनाती है, इनपुट्स बनाते हैं, उन पर है ये। अब क्या है ये कंपनी, और स्टॉक फ्लैट है, पिछले क्वार्टर से इसमें कोई रिटर्न नहीं बना के दिया। पी रेशो 174 का है, हाई पी रेशो। अब हाई पी रेशो पर समस्या क्या आती है, अगर आपने स्टॉक परफॉर्म नहीं किया तो बाजार ठोक देगा आपको, ये फैक्ट है, ये ठोक देगा आपको। रेवेन्यू 15% डाउन, और ये एक्चुअली दिख भी रहा है। मैं आपको बताता हूँ, आप पिछले 3 महीने का आईआईपी डाटा उठा के देखिए, इंडस्ट्रियल वाला, प्रोडक्शन वाला उठा के देखिए, उसमें गिर रहा है। ये आईआईपी डाटा गिर रहा है तो ये समझने वाली बात है कि रेवेन्यू नीचे ही आना था, 15% नीचे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सेल वॉल्यूम 10% नीचे, 15% तो अमाउंट में गिरा है, 10% वॉल्यूम गिर गया। ईबिटा 35% नीचे, मतलब पिछले बार क्वार्टर के अंदर ये 18.5% का मार्जिन क्लॉक कर रहे थे, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 18.8% का क्लॉक कर रहे थे। अब ये 14% के आसपास आया है। देखिए रिजल्ट तो खराब है, ऑपरेशनल फिगर्स तो खराब हैं। बाजार कैसे रिएक्ट करता है वो बाजार का हेडेक है, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों? बाजार को प्रिडिक्ट करने वाले हम कौन होते हैं? बाजार इज अ ग्रुप ऑफ पीपल्स, और या ग्रुप ऑफ माइंड्स ऑफ जीनियस पर्सन्स, कि कुछ भी कर सकता है बाजार। तो बाजार स्टॉक परफॉर्मेंस की बात, मतलब बाजार की बात अलग है, क्या परफॉर्म करता है, लेकिन रिजल्ट नेगेटिव है, और रिजल्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और इसका इम्पैक्ट दूसरी सीमेंट कंपनीज पर, दूसरी कैपिटल गुड्स कंपनी, दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनीज पर पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट आप इस चीज़ को समझ के चलिएगा, दूसरे को लिंक करके चलिएगा, क्योंकि 15% रेवेन्यू डाउन, 10% वॉल्यूम डाउन, 35% इबिटा डाउन। अरे भाई कर क्या रहे हो आप, मतलब, और पी आप 174 का मांग रहे हो माशाल्लाह, तो गलत चीज़ है ना ये। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए आपको, या तो पी कम मांगो, स्टॉक नीचे रखो, तो ऐसे रिजल्ट दो। 174 का पी मांग कर आप कहते हो कि हम ये ऐसा करेंगे, तो ये तो गलत चीज़ है। तो रिजल्ट तो खराब है। बाजार रिएक्ट करता है, बाजार की मार्केट सिचुएशन पर करता है, हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और आपको जो भी फैसला लेना है आप प्राइस एक्शन को या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के लीजिएगा, तो सही रहेगा, वो अच्छा आपको राय देगा। अपनी पंचायती मत कीजिए, जिसको पता है जो चीज़ कर रहा है उसको होने दीजिए, आप होशियार मत बनिए। आप जिस फील्ड में है उसमें होशियार बनिए। ये बाज़ार अलग फील्ड है, इसमें समय लगता है। तो भाई मेरे एनालिसिस के हिसाब से रिज़ल्ट ख़राब है। कोई दूसरा एनालिस्ट बताता है रिज़ल्ट अच्छे हैं, तो वो समय बताएगा। प्राइस कहाँ जाता है, टाइम विल टेल। थैंक यू।